लेक्चर नंबर 5 है, चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग। हमने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ लिया था गैसो स्टेट के बारे में और 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में डिफरेंस। ये देखिए गैसो स्टेट में हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, जैसे कि गैस नोजल वाला, और इसके अंदर हमने पढ़ लिया था कि गैसो स्टेट के अंदर पार्टिकल के अंदर गैप कितना होता है और वो कितनी कितनी दूर होती है। अब हमें टॉपिक ये पढ़ना है 1 पॉइंट, हाँ जी ये देखिए टॉपिक, ये देखिए गाइस टॉपिक 1.4.1 इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, यही पढ़ना है। हाँ ये देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। एक्टिविटी 1.12 टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर एंड सस्पेंडेड ए लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद आइस एज इन फिगर 1.6। ये कह रहे कि आपको एक थर्मामीटर ले लेना है, कहाँ से, लेबोरेटरी थर्मामीटर लेना है, और क्या करना है, गैस बर्नर के ऊपर आइस को क्या बीकर के अंदर गर्म करना है और उसकी जो रीडिंग है उसको नोट करना है, और क्या उसको ना ग्लास स्टीरर से उसको घुमाते रहना है। अब ये देखिए कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, पहले क्या होगा, आइस से वाटर बन जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, जैसा जैसा आप और भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, या फिर कई देर तक उसको गर्म करते जाओगे तो वो क्या वाटर से उसके बाद क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगी, मतलब कि भाप। 1.4 ये देखिए टॉपिक अपना 1.4 है, कैन मैटर चेंज इट स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड। ये देखिए वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज वाटर, गैस एज वेपर। जैसे कि आप जानते हो, मैंने अभी आपको कहा कि आप ना वो स्टेट चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से गैस, लिक्विड से वो। ये देखिए इसने पहला ही ऐसा एग्जांपल दे दिया जो चेंज करता है, जैसे कि वाटर, वो क्या पहले सॉलिड भी बन सकता है अपने, उसको अगर लिक्विड को जमा दे, अगर लिक्विड को बहुत ज्यादा गर्म करे तो वेपर भी बन सकता है। ये कह रहे व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन इजंट इट। ये कह रहे कि क्या होता है जब मैटर के जो अपनी स्टेट चेंज करता है, उसके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, और क्या ये कह रहा है कि कितना टाइम लगता है उसको चेंज होने में, और ये कह रहा है कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है सारों का। ये देखिए हाँ जी ये देखिए स्टार्ट हीटिंग, ये अब इन्होंने एक्टिविटी दी है शायद, हाँ ये देखिए ये वैसे इन्होंने एक्टिविटी से दी है, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन, वही एक्टिविटी चल रही है, start heating the beaker on low flame, now note the temperature with the ice starts melting, note the temperature when the ice, ये आपको मैं वैसे एक्सपेरिमेंट में बता देता हूँ। ये जैसे कि ये ग्लास बर्नर बीकर के अंदर ये क्या कर रहे हैं, आइस को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ये रही आइस, इसको गर्म कर रहे थे, क्या बन गया यहाँ पे पानी, और पानी के थोड़ी देर बाद क्या बन जाएगी, ये देखिए पानी के थोड़ी देर बाद यहाँ से आपको निकलनी भाप शुरू निकलनी दिख जाएगी। भाप जैसे कि आप बादल देखते होगे, बादल भी क्या एक भाप का ही वो है गोला सा, तो वो क्या भाप बनने लग जाएगी। ये पूरी एक्टिविटी थी। ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे स्टेट चेंज हो जाती है। अब ये देखिए इस एक्टिविटी का कंक्लूजन है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी, ये कह रहे हैं कि सॉलिड का अपने जो आइस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होएगा, जैसे अपनों पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर्स में कि क्या अगर गैस के पार्टिकल को, किसी भी पार्टिकल को हीट करेंगे या फिर कोई भी लिक्विड या सॉलिड को हीट करेंगे, क्या उनको क्या उनके पार्टिकल को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और उससे क्या उनके जो पार्टिकल है वो ज़्यादा मूवमेंट कर सकेंगे। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। ये कह रहे हैं कि अगर वो अपने एकदम से वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी अपनी अगर बढ़ जाए तो अपने एकदम से इधर उधम वगैरह मचाने की कोशिश करेंगे, वैसे ही क्या जो मैटर के पार्टिकल है वो क्या ग्रेटर स्पीड से भागने की कोशिश करेंगे या वाइब्रेट करेंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। ये कह रहे कि जो एनर्जी सप्लाई होती है ना, जो वो हीट आती है जो, तो कह रहे कि वो किसको तोड़ती है, जो फोर्स होती है उनके बीच में जो आइस को बनाए रखती है, जो आइस के पार्टिकल के बीच में फोर्स होती है, वो सॉलिड के अंदर बहुत ज्यादा फोर्स होती है, जैसे कि जो पार्टिकल आपस में चिपके रहते हैं उन चिपकने वाली फोर्स को वो कम करती है ताकि वो दूर दूर जाए जब हीट देंगे। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। ये कह रहे कि जो पार्टिकल है वो क्या अपनी फिक्स पोजीशन से क्या हीट देने के बाद वो मूव करना लग जाते हैं। ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्टेड टू ए लिक्विड। ये कह रहे कि एक स्टेज अपने रीच कर लेते हैं जब क्या सॉलिड किस में मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में।
द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ये कह रहे हैं कि जब वो किसके अंदर, सॉलिड किसके अंदर बदल जाए, लिक्विड के अंदर, और कौन से टेम्परेचर पे बदले और प्रेशर पे बदले, उसको क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसको क्या बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। ये कह रहे हैं, ये देखिए मेल्टिंग पॉइंट का इन्होंने इंडिकेशन दिया है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेज अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। ये कह रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होती है और जो उसकी स्ट्रेंथ को क्या बताता है, ये मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट करता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 के का ये निशान है केल्विन डिग्री में है ये। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, ये जैसे कि डिग्री सेल्सियस में होता है वैसे कि यूएस यूनिट है केल्विन। ये कह रहे कि द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज ए फ्यूजन। ये कह रहे कि जो मेल्टिंग होती है वो जो उसमें क्या प्रोसेस होती है, जो लिक्विड है या फिर जो सॉलिड है वो किसके, हाँ मेल्टिंग के अंदर क्या होता है, जो सॉलिड है वो किसके अंदर बदलता है, लिक्विड के अंदर। व्हेन सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। ये कह रहे हैं कि जब सॉलिड मेल्ट होता है कि क्या टेम्परेचर सेम रहता है, तो कह रहे हैं कि हीट कहाँ चल जाती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड टिल ऑल द आइस मेल्ट्स। This happens even though we continue to heat the beaker. This is we continue to supply heat. This heat gets used up in changing the, ये देखिए changing the, ये दिखा रहे हैं अब, changing the state by overcoming the forces of attraction between the particle। ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे अपने उसको गर्म करने लग जाएंगे, जो मेल्टिंग की स्टेट है वो आ जाएगी कहाँ से, सॉलिड से लिक्विड में। जैसे जैसे अपने टेम्परेचर बढ़ाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या बढ़ता जाएगा, और इसी को क्या है उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट का है। और ये देखिए हाँ ये स्टेट है वो क्या, अब ये देखिए वो ये अट्रैक्शन की जो फोर्सेस हैं वो भी क्या कम होने लग जाएंगी जैसे जैसे मेल्टिंग होएगा। एज द हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। ये कहता है कि जैसे जैसे हीट एनर्जी बढ़ेगी वो क्या उसको आइस अब्जॉर्व कर लेगी। ये कह रहे कि अपने को पता नहीं चलेगा कब वो आइस अब्जॉर्व करेगी, एकदम से उसके अंदर बदल जाएगी, अपने को सिर्फ बदलता हुआ दिखेगा। इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज द लैटेंट हीट। ये कह रहे कि जो कंटेंट उसके अंदर वो दबा रह गया, मतलब कि लैटेंट मतलब छिपी हुई हीट, और जो अपने को पता नहीं चलती कि एकदम से उनके पार्टिकल के बीच में क्या हो रहा है कि जो ये सॉलिड से लिक्विड में बदल गई, उस जो हीट उसके अंदर इन्वॉल्व होती है उन छुपी हुई प्रोसेस के अंदर, उसको क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। ये कह रहे कि लेटेंट का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये कह रहे कि जैसे अगर मान लो अगर आपको 1 kg का सॉलिड है, अगर उसको जैसे मान लो 1 किलो की बर्फ है, उसको क्या अपने को पिघलाना है, और कितने डिग्री सेल्सियस पे, 273 डिग्री केल्विन के ऊपर, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो क्या होगा उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। सो द पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस का क्या 273 केल्विन, जो केल्विन की स्केल है वो हमेशा 273 से ही चालू होती है। हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर्ड टू द पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। ये कह रहे कि जैसा आप जानते हो, आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, आपने नंबर लाइन भी पढ़ी होगी, क्या जीरो के बाद भी क्या आता है, आपने देखा होगा जीरो से पहले भी आते हैं -1, -2, -3। ये कह रहे कि जो आइस के अंदर टेम्परेचर आप देखते होगे टीवी के ऊपर दिखाते हैं -183 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, तो कह रहे कि वैसा क्या होता है, तो उसके अंदर तो एनर्जी कम होगी, जैसा आप जानते हो कि टेम्परेचर कम करने पे एनर्जी कम होगी, तो वैसे ये कह रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस तो उनसे बहुत ज़्यादा, तो उसमें क्या होगी, उन जो सॉलिड की पार्टिकल है उसके मुकाबले उनमें ज़्यादा एनर्जी होगी। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इवन फास्टर। ये कह रहे हैं कि जब अपने जो पार्टिकल ऑफ वाटर होते हैं उनको क्या हीट प्रोवाइड कर देते हैं, वो क्या पहले से भी तेज भागना चालू कर देते हैं। एट सर्टेन टेम्परेचर एट पॉइंट इज रीच्ड when the particle have enough energy to break free from the forces of attraction each other at this temperature liquid starts changing into gas। ये कह रहे हैं कि जब वो अपने पार्टिकल की जो अट्रैक्शन है एक दूसरे को खो दे, भागते भागते मान लो आपके साथी से आपका हाथ छूटते तो वो घूम जाएगा,
तो कह रहे कि वैसे ही क्या है, मेले के अंदर मान लो आपका साथी का हाथ छूट जाए आपसे, वो आप दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाओगे, वैसे ही ये कह रहे हैं कि जो लेटेंट वो कह रहे हैं कि अगर अपने जो लिक्विड के पार्टिकल को ज़्यादा ज़्यादा हीट करते रहे तो कुछ समय बाद क्या उसकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटने लग जाएंगी। तो क्या उस टाइम पे क्या जो टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे क्या बन जाएगी, जो लिक्विड है वो गैस में बदल जाएगा। द टेम्परेचर एट विच प्रेशर इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ये कह रहे हैं कि जब जो आप जानते हो जैसा कि जो लिक्विड है वो बॉईल करना स्टार्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, हम उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज ए बल्क फिनोमिना, पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। ये कह रहे कि उसमें क्या बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है वेपर बनने के लिए। तो ये इसकी ये देखिए, ये कह रहे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आप जानते हो कि जो पानी क्या उबलने लग जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करें, मैंने जैसा कि आपको कहा था कि जो केल्विन स्केल होती है, ये देखिए केल्विन स्केल ऐसे होती है। अगर आपको कोई भी टेम्परेचर केल्विन में निकालना है, पहले करो आप 273 डिग्री सेल्सियस केल्विन ऐड। हाँ ये देखिए 273 आप ऐड करो, प्लस जो भी आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है उसको ऐड करो। आपका किसके अंदर निकल गया, केल्विन के अंदर आंसर निकल गया। जैसे कि इन्होंने दिया 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितने केल्विन होएगा। मैंने जैसा आपको बताया 273 में क्या डिग्री सेल्सियस ऐड करना है, तो 273 में 100 ऐड करेंगे, 373 केल्विन बन गया। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, डू इट इन द सेम वे एज वी डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पार्टिकल इन। ये कह रहे कि आप क्या उसको डिफाइन कर सकते हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब कि भाप बनने की जो छुपी हुई हीट है उसको डिफाइन कर सकते हो। डू ये कह रहे कि वैसी प्रोसेस रहेगी जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हुई थी। ये कह रहे कि पार्टिकल इन द स्टीम, ये कह रहे कि जब भाप के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेजी से भाग रहे होते हैं क्या, और वो वेपर होते हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब कि 373 केल्विन। हैव मोर एनर्जी देन इनफ पार्टी, वो कह रहे कि उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है किससे, वाटर के पार्टिकल से। दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन द स्टीम हैव ऑब्जर्व्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये कह रहे कि जिसके द्वारा वो क्या होता है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी वो यूज कर लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए। तो ये कह रहे हैं सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। ये देखिए जो अपना टॉपिक था कैसे वो स्टेट चेंज होती है मैटर की। ये कह रहे कि अपने किस से पता लगाते हैं कि कैसे मैटर की स्टेट चेंज होती है, क्या टेम्परेचर चेंज करने से मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है। We have learned that the substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat। ये कह रहे कि हमने क्या देखा कि जो सब्सटेंसेस है अपनी स्टेट कैसे चेंज करते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और कब करते हैं, हीट अप्लाई करने पे। बट